हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज है अप्रैल 10, 2026। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम हैं स्कोर क्लेवर से आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। दोस्तों, आज हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए सच में जरूरी है। बिल्कुल। और आपको पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में पूछे गए टोटल क्वेश्चंस में से अराउंड 80% क्वेश्चंस स्कोर क्लेवर ने कवर किए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके कंटेंट को इतना क्रिस्प बनाते हैं कि ये दूसरे सोर्सेज के मुकाबले 5 टाइम्स लेस होता है, फिर भी परफॉर्मेंस में सबसे आगे है। Yes, for example, recent SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्स के कंपैरिजन में 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे। तो अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेशनल न्यूज से। एजुकेशन सेक्टर से एक बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया है। और ये स्टेटस उन्हें डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर मिला है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये अनाउंसमेंट न्यू दिल्ली में NCERT के 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस के दौरान की। दोस्तों, जिनको नहीं पता कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, आसान भाषा में बता दूं कि ये स्टेटस मिलने के बाद NCERT अब एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की तरह काम कर सकता है। वो अपने खुद के कोर्सेज और डिग्रीज डिजाइन कर पाएंगे। सही कहा। अब बढ़ते हैं अगली नेशनल न्यूज की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 लॉन्च किया है। ये एक नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव है जो मिशन कर्मयोगी के अंडर आता है। और ये लॉन्च इवेंट मिशन कर्मयोगी के 5 ईयर माइलस्टोन को मार्क करता है। ये इवेंट न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। इस कर्मयोगी साधना सप्ताह को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया है। इसे इंडिया के सबसे बड़े कोलैबोरेटिव सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स में से एक माना जा रहा है। इस प्रोग्राम के 3 कोर पिलर्स हैं: टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैंजिबल आउटकम्स। टैंजिबल आउटकम्स का मतलब है ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें आप सच में देख और मेजर कर सके, सिर्फ कागजों पर नहीं। एग्जैक्टली। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, बैंकिंग न्यूज पर। आरबीआई ने कासा डिपॉजिट्स पर एक रिपोर्ट निकाली है। हाँ, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल बैंक डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, जिसे हम कासा कहते हैं, उसका शेयर दिसंबर 2025 क्वार्टर में गिरकर 37.9% हो गया है। ये 2 ईयर लो है। दिसंबर 2023 में ये 40.1% था। नए एस्पिरेंट्स के लिए बता दूं कि कासा रेशियो का मतलब होता है बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का हिस्सा। करंट और सेविंग्स अकाउंट्स बैंक्स के लिए लो कॉस्ट होते हैं क्योंकि बैंक्स को इन पर कस्टमर को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये डिक्लाइन मेनली सेविंग्स अकाउंट्स की वजह से हुआ है, जिसका शेयर 210 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 28.9% हो गया है। बेसिस पॉइंट्स मतलब परसेंटेज का 100th पार्ट। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 1% होता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि ओवरऑल बैंक डिपॉजिट्स में ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ हुई है और ये 239.8 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इसमें सेविंग्स डिपॉजिट्स 8% बढ़कर 69.4 लाख करोड़ और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स 10% बढ़कर 21.4 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, बैंक्स द्वारा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशुएंसेस FY26 में रिकॉर्ड 15.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। ये ईयर ऑन ईयर 17% का इंक्रीज है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मतलब जब बैंक्स को बल्क में फंड्स रेज करने होते हैं तो वो ये इशू करते हैं। बैंकिंग से ही एक और न्यूज है। आरबीआई ने महाराष्ट्र बेस्ड शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे का रीजन है इनएडिक्वेट कैपिटल एंड पुअर अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स, मतलब बैंक के पास पर्याप्त पैसा नहीं था और फ्यूचर में कमाई के चांसेस भी खराब थे। ये कैंसिलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 रेड विथ सेक्शन 56 के अंडर किया गया है। अप्रैल 6, 2026 के क्लोज ऑफ बिजनेस से ये बैंक अपनी सारी बैंकिंग एक्टिविटीज बंद कर देगा। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं स्कोर क्लेवर ऐप की। दोस्तों, करंट अफेयर्स और जीके याद रखना कितना मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल, लेकिन प्ले स्टोर पर अवेलेबल स्कोर क्लेवर ऐप ने इसे बहुत आसान बना दिया है। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते।
बिल्कुल, ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी वक्त आपको रिवाइज करवाता है, तो आपको मैनुअल रिविजन्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बैक टू द न्यूज। अब बात करते हैं अग्रीमेंट्स की। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ एक MOU साइन किया है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया फाइनेंशियल क्राइम्स को ट्रैक करता है और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर क्राइम्स को। इस MOU का एम है साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बनाना। इस पार्टनरशिप का एक बड़ा फोकस एसेट रिकवरी पर भी है, ताकि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है उसे कम किया जा सके। एक और MOU साइन हुआ है दूरदर्शन, जिसे हम प्रसार भारती भी कहते हैं, और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के बीच। इसका मेन पर्पस है इंडियन कल्चरल कंटेंट की ग्लोबल रीच को बढ़ाना और इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना। ये पार्टनरशिप कल्चरल प्रोग्रामिंग को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलाने पर फोकस करेगी, खासकर डिजिटल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल आउटरीच पर। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंडिया को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की वेरियस सब्सिडियरी बॉडीज में एक्लेमेशन के द्वारा इलेक्ट किया गया है। इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। जिन बॉडीज में इंडिया इलेक्ट हुआ है उनके नाम और टर्म्स ध्यान से सुनिए। पहला है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट फॉर द टर्म 2027 to 2030। दूसरा है कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द टर्म 2027 to 2030। और तीसरा है कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द टर्म 2027 to 2029। इसके अलावा इंडियन एम्बेसडर प्रीति सरन को कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए री-इलेक्ट किया गया है। इनका टर्म 2027 से 2030 तक रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज में एक और अपडेट है म्यांमार से। मिन आंग लाइंग को म्यांमार का 11th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये इलेक्शन पीडियाउंगसू ह्लुटौ ने किया है, जो म्यांमार की नेशंस लेजिस्लेचर या संसद है। मिन आंग लाइंग पहले तटमडॉ यानी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ म्यांमार के सीनियर जनरल और कमांडर इन चीफ थे। बिजनेस न्यूज की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने UK बेस्ड मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ अपनी मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिन्यू कर ली है। TCS मार्क्स एंड स्पेंसर को एक ऑमनी चैनल डेटा ड्रिवन रिटेलर बनने में सपोर्ट करेगा। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और TCS के एक्सटेंसिव डोमेन एक्सपर्टीज और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI टैलेंट पूल्स का यूज किया जाएगा। TCS के स्टैटिक फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। TCS के MD एंड CEO है K कृथिवासन, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1968 में एस्टैब्लिश हुई थी। स्टेट न्यूज में आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है कि अमरावती अब आंध्र प्रदेश की एक्सक्लूसिव और परमानेंट कैपिटल है। ये नोटिफिकेशन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास होने और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद आया है। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सज्जा प्रवीण चौधरी को पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स का CEO, प्रिंसिपल ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने तरुण माथुर को सक्सीड किया है। याद रखिएगा कि पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स PB फिनटेक लिमिटेड की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है। दूसरी अपॉइंटमेंट BPCL से है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का CMD अपॉइंट करने का अप्रूवल दे दिया है। संजय खन्ना करंटली डायरेक्टर रिफाइनरीज हैं और इंटरिम CMD का चार्ज भी संभाल रहे थे। अब वो मई 2029 में अपने सुपर एनिमेशन यानी रिटायरमेंट तक इस पोजीशन पर रहेंगे। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 28-year-old स्कूल टीचर दिव्या सिंह ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक बाइसिकल से पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई हैं। उन्होंने 17,560 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंचकर ये अचीवमेंट हासिल की है। स्पोर्ट्स से एक और न्यूज है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की। ये इनॉग्रल गेम्स छत्तीसगढ़ में हुए थे और कर्नाटका इसमें ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है। कर्नाटका ने टोटल 38 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल है। ओडिशा ने सेकंड पोजीशन सिक्योर की है और झारखंड थर्ड पोजीशन पर रहा। आखिर में कुछ ऑबिचुरीज हैं। वेटरन कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अबू हासिम खान चौधरी का 89 की एज में निधन हो गया है। लोग उन्हें प्यार से दालू बाबू बुलाते थे।
वो 2009 से मालदह दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उससे पहले वो 1996 से 2006 तक कालियाचक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए भी रहे थे। एक और वेटरन कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मोहसिना किडवाई का भी 94 की एज में निधन हो गया है। वो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस की मेंबर रह चुकी हैं। उन्होंने 6th, 7th और 8th लोकसभा में मेरठ को रिप्रेजेंट किया था और बाद में 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा मेंबर भी रही थी। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। बिल्कुल, टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज डेली रात 8 बजे होता है। ये सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। आप इसे करंट अफेयर्स का IPL समझ लीजिए। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। विनर्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग को अभी ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी मजे से करते रहिए। मिलते हैं कल के एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।